नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है क्योंकि 6 नवंबर को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होना है और आज वो दिन है 4 नवंबर, जब शाम को 5 बजे पूरा जो अगर बात करें चुनावी प्रचार के शोर शराबे की तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग का जो नियम है 48 घंटे पहले, वोटिंग से 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार है उसे रोक दिया जाता है। तो आज शाम 5 बजे तक वो वक्त है जब डोर टू डोर, चाहे वो कैंपेनिंग की बात हो, चाहे तमाम जगहों पर पहुंच करके अपने मतदाताओं से मिलने का काम जो है वो प्रत्याशी करेंगे। साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक पार्टियों के हैं वो लगातार हर जगह पहुंचेंगे। की बात अगर आज की जाए तो आज नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर शिवराज सिंह चौहान, कई केंद्रीय मंत्री भी ऐसे हैं जो बिहार में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बिहार में तमाम जगहों पर पहुंच कर अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्योंकि समय कम है, शाम 5 बजे तक जो है ये प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा और एक उसके बाद शांत वातावरण में मतदाताओं को ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि अब आपके लिए जो ये बिहार है, जो आपके मतदान केंद्र हैं वो पूरी तरह से शांत हैं। शांत माहौल में आप आराम से जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपको बता दें, पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। क्योंकि बात ऐसे में ये निकल कर आ रही है कि जब कई सीटें ऐसी भी होती हैं जहां पर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में जब ये 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा तो उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1 घंटा जो है वो वोटिंग का टाइम कम कर दिया गया। यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इन 6 सीटों पर होगी। उस सीटों का आपको नाम भी बता देंगे हम, लेकिन अब आपको बता दें, बहरहाल 18 जिलों के 121 सीटों पर ये चुनाव होना और यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 45,000 से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए जाएंगे। लगभग 1314 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में है और उनकी साख अब कहीं ना कहीं दांव पर है। और ये 14 तारीख को ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसके सर पर जनता उस सीट का ताज पहना रही है, कौन कहां से विजय हो रहा है, कौन हार रहा है, सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएंगी। और अब आपको बताएं, चुनाव आयोग की अगर बात की जाए, क्योंकि 48 घंटे का अब समय है, 6 तारीख को जब ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया जारी होगी उससे पहले, अब क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर रहता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, तो अब ऐसे में आज शाम की अगर बात करें तो प्रचार थमने के बाद कल शाम तक अगर बात हो तो वोटिंग प्रक्रिया के लिए, चुनाव के लिए जो तमाम सामग्रियों की ज़रूरत होती है, उसके बाद डिस्पैच सेंटर्स से जो वीवीपैट है, ईवीएम है, वो सारी चुनाव सामग्री के साथ साथ मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी की तैनाती यहाँ पर कर दी जाएगी। उन सभी पोलिंग बूथ को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, उन पर खासतौर पर निगरानी रखने की बात की जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त बताया था कि क्या क्या खास इस बार जब ये वोटिंग होगी वहाँ पर होगा, तो उसकी खास तौर पर तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से कर ली जाएगी। क्योंकि 6 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वहाँ पर लगातार, क्योंकि बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग भी पहुँचते हैं, सारी जो जनता है वो पहुँचती है, तो उनके लिए भी वहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर रखनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि बिहार में इस वक्त क्योंकि बरसात का भी मौसम है, यहाँ पर बारिश भी कई जगहों पर हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ भी आया था, तो ऐसे में इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, पोलिंग बूथ्स पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वोटिंग का पहुँचेंगे, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सारी जो सुविधाएं उन तक वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर वहां पर दिव्यांग जन पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ महिलाएं पहुंचते हैं, बुजुर्ग पहुंचते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट एड से लेकर के, पानी से लेकर के, व्हील चेयर से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर रखने की जो बात है वो वहाँ पर होगी। और 5 तारीख की शाम को सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि 6 तारीख को जब वोटिंग्स हो तो उन पोलिंग बूथ्स पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो संवेदनशील है उनका खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें, कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर संवेदनशीलता को देखते हुए 1 घंटा समय जो है वो कम कर दिया गया, यानी कि शाम को 6 बजे तक वोटिंग्स होनी है, लेकिन इन 6 विधानसभा सीटों पर 5 बजे तक ये वोटिंग्स होगी। आपको बता दें, 2135 मतदान केंद्रों पर ये वोटिंग्स होनी है, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर के 410 बूथ हैं, महिषी के 361 बूथ हैं, तारापुर के 412 हैं, मुंगेर के 404 हैं, जमालपुर के 492 और सूर्यगढ़ा के 56 बूथ शामिल हैं। मतलब ये 6 विधानसभा सीट वो हैं जिनके तमाम जगहों पर जो पोलिंग बूथ्स बने हुए हैं, यहाँ पर शाम 5 बजे तक ही अंतिम वोट डाला जा सकेगा। यानी कि साफ तौर पर इसके अलावा जो बाकी के वोटिंग्स हैं, यानी कि 115 जो सीटें हैं वहाँ पर वही सामान्य जो समय है वो 6 बजे शाम तक वहाँ पर वोटिंग्स की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, आज क्योंकि अंतिम दिन है तो सभी राजनीतिक दलों की रैलियां और कार्यक्रम है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा विधानसभा पहुंचेंगे। जेपी नड्डा आज जनसभा को संबोधित करेंगे। दौलतपुर पहुंचेंगे। राहुल गांधी की जनसभा है, आपको बता दें कुटुंबा में। योगी दरभंगा पहुंचे, अमित शाह दरभंगा पहुंचे हुए, शिवराज सिंह चौहान आज खुद पटना पहुंचे हुए। तो ऐसे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज जल्दबाजी में, क्योंकि सभी स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनकी कोशिश ये जरूर रहेगी कि वो लगभग जो उनके मतदाता हैं सभी सीटों पर जाकर के जितने मतदाताओं से आज वो मिल सकते हैं, उनके पास ये समय है, तो वो उन तक पहुंचने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। तो आज शाम को 5 बजे तक जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो जाएगा और चुनावी शोर शराबा प्रचार का जो था वो खत्म हो जाएगा। शांत वातावरण के बाद 6 तारीख को वोटिंग्स की जाएंगी।
तो बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द हिंदी टॉप पर।